पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्रमा के निकलने तक किसी भूख रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चालनी के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और बोली, बहन को अक्षय देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन का अक्षय दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर नंद को भी भोजन कराने को मना किया। फिर भी बोली। बहन ने भाइयों के भगाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बदला निकाल दूसरा कौर मुंह तक पहुँचने पर कुत्ते ने कान पटाया। इस तरह 2 अक्सुकनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पति ने तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुँचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिली उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर गुमगुमा सी एक और बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकरने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत हो भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो। मेरा अपराध आप ही क्षमा करेंगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है। यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु, आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रियो, आपका कहना सही है, किंतु आप अपराध तो गणेश जी की प्रति हुआ है, वही तो सभा लेंगी। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया। कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठ और बोल, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गई। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता ने के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत
विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता, अपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घ प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवीसाओं को सभी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। करवा चौथ पर दूसरी कहानी। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कहते हो, जो यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो, मेरा पति नदी स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया है। अब उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु सभी मारने की नहीं हुई है, सभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान, आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का, फिर आप। करवा बोली, भगवान, आप धर्मराज, मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर दिया। यमराज बोले, ऐसा मत, पतिव्रता नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी, आज कार्तिक कृष्णा पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिनें अपने पति की दीर्घ के लिए चंद्रोदय होने का अर्घ्य देकर पूजा करेगी, उनकी इस व्रत का प्रभाव इस समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज तुम्हारा पतिव्रता धर्म भी धन्य हुआ, जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। ये चौथ माता जैसा पुण्यफल पतिव्रता करवा को अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें, उनके पतियों को दीर्घ एवं सुख प्राप्त करवाएं। करवा चौथ का तीसरी कहानी। साथी द्रौपदी द्वारा किए गए व्रत की कथा। एक समय पांडवों पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके व्रत और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का आक्रमण किया और उनके दर्शन देने का उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोककुल सती द्रौपदी को धैर्य प्रारंभ आ दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुख देकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों ने दीर्घ प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागिन रखें। तब श्री शंकर जी उनके इस प्राचीन व्रत का वर्ण कर विवाहित स्त्रियों को इस प्रकार में सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों का दीर्घ प्रति करने वाला बताया। उन्होंने कहा,
कि एक समय में ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष में सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कों में बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा की समाप्त तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूड़ी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूखी और व्याकुल देखकर उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोचा। उन्होंने पीपल वृक्ष के आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती की धैर्य दिलाया और उसे भोजन करवा दिया। भोजन कराने वह बैठी ही थी कि उसकी ससुराल में अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चित्कार करती हुई अपने ससुराल पहुंची तो वहां स्त्रियां तरह तरह की बात करने लगी। कोई बोली व्रत खंडितनी आ गई है, कोई कहती है अपने पति के विवाह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था। दूसरे स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना विह्वल हो गया कि वह धरती पर पाछड़ खा खा कर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ। मैंने अपने पति को खाया है। सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को ही खाकर भूल बुझाई। और इस तरह विलप करती वह गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी स्मशान पहुंच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोला, बेटी, तुम्हारी भूल नहीं हुई। तुम्हें भाइयों ने बुलवाया, मैं डाल दिया था। देखकर तेरा पति अब जीवित हो उठा है। तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंचती तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छाई थी। स्त्रियां कहने लगी कि गुणवती का पतिव्रता धन्य और सत्य है। तब गुणवती सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पूर्ण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगल ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत विधि पूर्वक करोगी तो अपने सभी संकटों से मुक्त पाओगी। करवा चौथ की चौथी कहानी। भंडा भैया की कथा। एक वाड़िका परिवार में 7 बेटों की बहुएं थी। 6 बहुओं से पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी सतावी बहू के परिवार में कोई भाई बहन और नहीं था तथा वह बहुत गरीब भी थे। इसी कारण 6 बहुओं ने पीहर से बहुत सा दान
दहेज आया था और उसके पश्चात भी उसके भाई जब तब बहुत सा सामान भी लाते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू घर का सारा काम काज करती थी, किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। इस प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और बिहवान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ का व्रत का दिन था। उसकी जेठानियों ने घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री की पिटरियों लेकर आए थे। बहू के घर में कौन था उसके लिए कुछ लाता, इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचरने लगी। एक नाग उसके रोने को सुना रहा था। वह अपने बिल में से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली से पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ का व्रत का दिन है। हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ का व्रत का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा चौथ बहुत सा सामान लेकर आए हैं। मेरे पीहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा चौथ का सामान लाता। खास मेरा भाई कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुन नाग को दया आई और बोला, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुँह बोला भाई घर पर करवा लेकर आया। यह सुन छोटी बहू घर आकर संतोष से सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था। अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है। मैं उसके लिए करवा और सुहाग पिटारी तथा कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुआएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वाह, इतना सामान और इतना बेशकीमती! छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि करवाकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोल, माता जी मैं बहन को कुछ दिन घर ले जाकर रखूँगा, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेकर आया और बोला, बहन तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी रहो, अपने इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी वहाँ घूमो, लेकिन यह ख्याल रखना कि सामने वाली नाद को ढककर उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया था तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सुने महल में नंद को ढक्कन को उठाया
तो उसे उसमें नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। जब उसे किसी के अन्य का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और वह उससे कट गई। शाम को नाग भैया आए। बहन ने सच बात कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ काटा नाग भंड भंड नाम से बड़ा चिढ़ाता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा उसकी पूंछ कैसे कटी। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नंद का ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया था तो उसकी पूंछ कट गई। भंडा बोला, मैं उसे बदल लूँगा। मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उससे समझाया कि यह गलती से हुआ था, जानकर तो नहीं किया था। भंडा बोला, यह मैं नहीं जानता, मैं उसे जरूर बदला लूँगा। एक दिन भंडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुँचा कर छिप गया। वह अवसर की ताक में था कि उसके काट कर घायल करे। कमरे में जहाँ भंडा छिपा था और छोटी बहू बैठी थी वहीं उसकी सास आई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माताजी मुझे तो भंडा भाई सबसे प्यारा लगता है। भंडा यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया हूँ। वह वहाँ से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। पता है यार, दो पन्ना हो रहा है, उसने वहाँ से लौटकर करवा चौथ और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर लेकर पहुँच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब वह अपने घर पहुँचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया? भंडा बोला, माँ वह तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। ऐसी बहन से कोई बदला लिया जाता क्या है क्या? अब तो भंडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा। सब लोग भाई बहन का प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, तुमने छोटी बहू के जैसे दुख के दिन फेरे, उसी तरह अपने अन्य व्रत करने वाली माता बहनों को दुखों से दूर रखना और सुहागिनों का उनका सुहाग अच्छे कर उनको सब प्रकार से संतोष सहित सुख संपत्ति प्रदान करना। अब आरती आई। आरती सुनो ना, आरती करी है नहीं, आरती करा था भाई खड़ी हुई परे खड़ी हुआ आरती करबो ना, खड़ी हो के आरती की निकल गया माता जी। माता जी कब निकली देखिए वही आरती पड़ा कौन ही वाली। ओम जय करवा मैया खड़ी हुआ दिया। अरे अल्लाह वे पढ़ते ही यही पढ़े पर
योग पढ़े परे योग ये पढ़े तो गणेश भगवान के आई। तो काफी पढ़े तो जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश गणेश जी के है। शिव इस जी शिव जी योग की पढ़े परे आरती सब। ना ये वाली खाली करवा आरती सुना हुआ है। अरे तो का और काय में कहू पन्ना बच्ची मां कटे अरे वो धारे गति ना अगर गति जो नहीं कहना चाहिए